बुल्गारिया का वर्क परमिट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसा आप सभी लोगों ने देखा है मेरे सर्बिया ब्लॉग्स के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अब जो सर्बिया एम्बेसी में जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से जो वैकेंसी क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो अब जो प्रोसीजर है वो बहुत स्लो हो चुका है। तो नेक्स्ट कंट्री जो है जिसमें काम बहुत जल्दी हो रहा है, फास्ट ट्रैक में हो रहा है और वीज़ा भी बहुत जल्दी लग रहे हैं, तो वो है बुल्गारिया, जो कि शेंगन के अंदर ही आता है। जानते हैं कि बुल्गारिया एक शेंगन कंट्री के अंदर है। तो इसमें जो वर्क है, जो काम है, वो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड किया गया है। एक तो सीजनल वर्क परमिट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक सीजन के लिए होता है जो कि 6 मंथ्स का मैक्सिमम काम किया जाता है, और दूसरा है लॉन्ग रन का। लॉन्ग रन विच इज मोर देन 6 मंथ्स इज काउंटेड अंडर लॉन्ग रन पीरियड। इन दोनों का जो प्रोसीजर है, वीजा प्रोसीजर है, वो दोनों का अलग अलग है। लेट्स टॉक अबाउट द सीजनल वर्क परमिट। सबसे पहले मैं सीजनल वर्क परमिट के बारे में आपको बताती हूँ। जो सीजनल वर्क परमिट है उसका काम मैक्सिमम आजकल, अभी करंट डेट के हिसाब से बता रही हूँ, आजकल जो उसका काम है वो 1 से 1.5 महीने मैक्सिमम, शायद मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, मतलब परमिट रिसीव होने से लेके आपके आगे का जितना वीजा ला, ये सारा प्रोसीजर विद इन 35 डेज में कंप्लीट हो रहा है। परमिट है वो जो है आपका, इसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत कम रिक्वायर्ड होते हैं, सिर्फ फोटो, पासपोर्ट और आपका सीवी बस वही रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो ये बुल्गारिया का वर्क परमिट है सीजनल, इसका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट होता है। जो परमिट है वो आपको मुश्किल से 15 या 20 दिन में मैक्सिमम परमिट रिसीव हो जाएगा। अप्रूवल वहीं से आ जाता है। खाली यहाँ पर आपको एम्बेसी में डेट लेकर जमा करना पड़ता है और जमा करने के बाद विद इन 1 वीक के अंदर जो भी एड्रेस आप वहाँ मेंशन करेंगे उसी एड्रेस पे आपको वो कोरियर रिसीव हो जाएगा। जब भी आप सबमिशन कराएंगे तब क्लाइंट को यहाँ पर होना जरूरी है। मतलब एम्बेसी में जो है स्टैंपिंग होती है, फिंगरप्रिंटिंग होती है, तो ये सब चीजें हैं, तो इसीलिए क्लाइंट का होना जरूरी है। तो आप अगर आप बीइंग एज एन एजेंट, बहुत सारे एजेंट्स मुझे देखते हैं, तो मैं इसलिए भी बताना चाहूंगी कि एजेंट से नहीं होगा, यहाँ पे आपके क्लाइंट्स को यहाँ पे सबमिशन के टाइम पे खुद आना ही पड़ेगा। दैट इज मैंडेटरी, जरूरी है ये। नेक्स्ट, हाँ, इसमें ये है कि अगर आप कोरियर रिसीव करेंगे, जो बाद में जो भी एड्रेस मेंशन होगा, तो वो कोरियर आपके एड्रेस पे आ जाएगा और उसमें क्लाइंट का होने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज परफेक्टली फाइन। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि सीजनल वर्क परमिट में जो जैसे ही आपको 15-20 डेज में आपको परमिट रिसीव हो जाता है, अप्रूवल आ जाता है वहां से, तो यहाँ पे आज पहले जो बुल्गारिया एम्बेसी का जो नया अपडेट है अभी के लिए, एम्बेसी की साइट्स पे भी अपडेटेड है, ने अब जो बिजनेस कैटेगरी है उसके अंदर सीजनल वर्क परमिट का सबमिशन लेना शुरू कर दिया है। तो अगर आप जो डेट उठाएंगे ना, वो आप बिजनेस कैटेगरी में डेट उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें आप सीजनल वर्क परमिट का सबमिशन कराएंगे अगर, तो वो एक्सेप्टेड है और उसमें वीजा लग रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल अभी उसमें ऑप्शन नहीं है वीएफएस की साइट पे। अगर आप जाके उसमें वर्क का ऑप्शन ढूंढे या मतलब एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन ढूंढ के अगर आप सबमिट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अभी ऑप्शन नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली वेरी सून दे आर अपडेटिंग इट, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन जिनको अभी कराना है वो बिजनेस कैटेगरी के अंदर डेट उठाकर वहां सबमिशन कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसी में मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर किसी को ये बुल्गारिया एम्बेसी में डेट लेने के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डेट दिलाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको जरूर इसके बारे में। वर्क परमिट का फायदा मैं ये भी आपको बता देती हूँ। सीजनल वर्क परमिट का फायदा ये है कि ये जल्दी हो रहा है, वीजा जल्दी मिल रहा है, अपॉइंटमेंट भी मिल ही रही है, फिलहाल अभी मिल रही है, तो ये इजी टास्क हो रहा है और इतना महंगा नहीं है। मतलब वीएफएस की अगर आप डेट उठा रहे हैं उसमें भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो काफी आपका मनी वाइज भी ये काफी आपके लिए फ्रेंडली रहेगा, बजट वाइज रहेगा, तो दिस इज राइट थिंग टू डू। नाउ लेट्स कम टू द लॉन्ग रन पीरियड। लॉन्ग रन परमिट जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने से ज्यादा का होता है,
और इसमें भी अप्रूवल वहीं से आती है, पर इसमें डेट उठाने का अभी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। डेट उठाने के लिए कंपनी को खुद ही मेल करना पड़ेगा एम्बेसी में, और एम्बेसी उसे अप्रूव करेगी, उन्हें स्पेसिफिकली डेट देगी, तभी यहाँ पर सबमिशन होगा। वरना यहाँ पर अभी एम्बेसी में फिलहाल के लिए लॉन्ग रन पीरियड का सबमिशन के लिए अगर आप चाहें कि खुद उठा लें या कुछ ऐसा प्रोसीजर हो, नहीं, ऐसा प्रोसीजर नहीं है। या तो कंपनी को खुद मेल करके वहां से उठाना पड़ेगा, नहीं तो वहां की जो भी ऑथराइज एजेंसी होगी जिसने ये आपके लिए परमिट इशू कराया होगा, जो भी ऑथराइज एजेंसी, आई वांटेड टू रिपीट अगेन, जो भी ऑथराइज एजेंसी होंगी उन्हीं को डेट का अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल आ जाती है आपके ए कैटेगरी की जो है, अगर कंपनी है तो आपको डेफिनेटली अप्रूवल मिल जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, लॉन्ग रन पीरियड का भी मैंने देखा है जितना भी। लॉन्ग रन पीरियड में जो अप्रूवल है, डेट अप्रूवल है, वो अप्रॉक्स 45 डेज टू 50 डेज में तो खाली अभी डेट अप्रूवल ही मिल रहा है और आगे की डेट ही मिल रही है। ये अभी टाइम स्लॉट, अभी फिलहाल का जो टाइम स्लॉट चल रहा है, जो प्रोसीजर चल रहा है, मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ। तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा है। का फायदा ये है कि लॉन्ग रन पीरियड में 101% आपको अप्रूवल, आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा। आई होप दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेटिव लगा और ये किसी और के लिए इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज डू शेयर एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कई बार होता है कि जो नंबर है इस पे आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे वॉइस मैसेज भेज दीजिए, क्योंकि बहुत सारी कॉल आने की वजह से मैं कई बार रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ। और क्योंकि अब VFS का बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास, तो मैं इसीलिए भी आपको शायद कमेंट बॉक्स में भी रिस्पॉन्स इतनी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज क्विक एज पॉसिबल। Thank you for watching the video till the end. This is Nisha Chauhan signing out. धन्यवाद।